नमस्कार मित्रों, मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। कर्क राशि तथा कर्क लगन वाले भी यह चर्चा देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने खूब सुना। अगर आपका लगन कर्क है और आपको ज्ञात है कि आप कर्क लगन वाले जातक हैं, तो यह चर्चा आपके लिए भी खूब लागू होगी। दोस्तों, मैं इस टाइटल की बात करूं तो यह टाइटल मुझे याद दिलाता है कि 24 साल बाद यह अरबपति राजयोग अब बन रहा है। मुझे ये बताता है कि इस खास दिन से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, जो मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष इस तरह का टाइटल लाया हूं। आपको यकीन करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, गले से नीचे उतरते ऐसे टाइटल समय लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम पिछली जिंदगी को जब साथ लेकर चलते अपने जहन में, कई बार ऐसा होता है कि हम भुला भी नहीं पाते पिछला समय। साल की बात करें, पिछले साल आपने काफी दिक्कतें सही हैं, बिल्कुल मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। काफी कमेंट्स इस तरह के आते रहे हैं कि जिन्हें पढ़कर हमारा मन उदास हो जाता रहा है। ये बात निश्चित है कि एक एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा, एक ज्योतिष से ज्यादा, जो कि हम एक फैमिली सी बन जाती है, जुड़े रहते हैं आपसे, उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता कि आप लोगों के संग क्या क्या गुजरा पिछले साल 2023 में। खासकर चर्चा नहीं करते, जख्मों को हरा करना अच्छी बात नहीं। खुश रहिए, मगन रहिए, जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। मेरी ऊपर वाले से यही गुजारिश रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं इस राशिफल की। कर्क राशि बहुत ही बेहतर राशि है यूं तो, और अभी शनि देव की कृपा हुई है आप लोगों के ऊपर। पिछले वीडियो में अगर आपने मिस नहीं किया तो मैंने बताया था, शनि युवा हुए हैं, मार्गी हैं, गुरु भी युवा हैं, मार्गी हैं। तो इस तरह की स्थिति में कैसे ना कोई तरक्की करे, खुशहाली को प्राप्त हो। खासकर गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक का मार्गी होना जनवरी से अच्छी स्थिति बना देता। एक आस बनती है, एक सिल्वर लाइनिंग दिखती है। परंतु जिस योग की बात करने जा रहा हूं दोस्तों, 24 साल बाद यह योग बन रहा है। गुरु मंगल के दरमियान बन रहा है दोस्तों। गुरु और मंगल के दरमियान यह योग घटित हो रहा है। 1999 में, 1999 में यह योग बना था। और इस तरह का योग जब बनते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ पर उन भावों से संबंधित शुभ फल मिलने वाले हैं जिन भावों के गुरु और मंगल मालिक हैं। गुरु मालिक हैं भाग्य स्थान के, और मंगल मालिक हैं आपके पंचम भाव के और कैरियर के। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का, और दशम भाव जिसके मंगल मालिक है वह कैरियर का, स्टेटस का, प्रतिष्ठा का, कारोबार का, नौकरी का है। गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। कहीं ना कहीं पिता का भी विचार यहाँ से हो जाता है, 9th हाउस से, और विदेशों का भी भाव मानते हैं, क्योंकि लंबी यात्रा का भाव है, ईश्वरीय प्रसाद का भाव है। डिवाइन शक्ति आपके साथ चल रही है, ये आपको एहसास हो चुका होगा। नहीं हुआ तो यह योग करवा देगा। ये योग इतना बड़ा है कि आप लोगों को 15 मार्च तक कम से कम, हालांकि मैं ये कहता हूं कि 30 अप्रैल तक यह योग आपको लाभान्वित करेगा, जिसमें गुरु का गोचर खास रहेगा। युवा गुरु, मार्गी गुरु और उच्च के मंगल, मंगल की फिर दृष्टि गुरु के ऊपर 24 साल बाद इस तरह की स्थिति। तब भी गुरु मेष राशि में थे, तब भी मंगल उच्च के थे। बहुत बड़ी बात है। शुक्र, जी हाँ, तब नदारद थे,
इस कॉम्बिनेशन में नहीं थे। तो चलिए इसके फलादेश का इंतजार होगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक औपचारिकता निभा लेता हूं, जो मैं अक्सर भूल जाया करता हूं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आती है तो निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़कर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हमारा भी मनोबल बढ़ जाता है इससे, और हमें लगता है कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं वह सही हो रहा है। बस इतना ही चाहते हैं। चलिए, मंगल दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात भी की, ज्यादा बात नहीं करेंगे। मंगल पंचम भाव के फल तो देंगे। पंचम भाव संतान का है, संतान आपका नाम रोशन करेगी, इसे कोई टाल नहीं सकता। पंचमे सप्तम भाव में हो, शुक्र के साथ रहेंगे। 12 तारीख से शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे धनु राशि से। तो शुक्र और मंगल, शुक्र वो भी सप्तम भाव में। देखिए कमाल, सुपर डुपर। आज सुख भाव का मालिक शुक्र 7वें भाव में स्थान बली हो गया। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि आती है दोस्तों, तो शुक्र का ही अपना भाव है ये। यहाँ पर मकर राशि में, शनि की राशि में, तो शुक्र की ही विरासत है, बल्कि ये तो 7वां भाव, तो जरा भाव भी कहते हैं इसे, जरा भाव। शुक्र यहाँ कंट्रोल करते हैं, शुक्र का यहाँ पर विरासत चलता है। शुक्र लाभ के मालिक होकर सप्तम भाव में बैठे, तो सप्तम भाव व्यापार का है। उच्च के मंगल के साथ मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। त्रिकोण के मालिक हैं मंगल, पंचम स्थान त्रिकोण होता है जिसे हमें लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो सप्तम भाव में मंगल एक्साल्टेड हो, शुक्र का साथ हो या शुक्र को मंगल का साथ हो, दोनों डिफरेंट विचारधारा के प्लेनेट, परंतु स्थिति ऐसी है कि दोनों ही शुभ फलदायी। लाभ स्थान का मालिक पंचमेश के साथ हो तो लॉटरी के योग, अरबों खरबों का लाभ होते देखा गया इस तरह के योगों में। अगर आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में मंगल मित्र क्षेत्री हैं, शुक्र अच्छे हैं, तो लॉटरी लगा दीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। यहाँ पर शेयर मार्केट से खासा लाभ होने के योग, बच्चों से खुशी मिलना, लव लाइफ में आप एंटर करने जा रहे हैं। रोमांटिक जीवन आपका 15 मार्च तक ऐसा रहेगा कि आपको सालों साल तक याद रहेगा। कुछ ऐसे पल दे जाएगा यह आपका रोमांटिक जीवन कि आप भुला नहीं पाएंगे, और भुलाना भी नहीं चाहिए। किस्मत से नसीब होते हैं ऐसे पल, आपको ऐसे यार दोस्त मिलेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए खास यह सुखद समय रहेगा। धन की स्थिति बेहतर होगी अगर आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क रहता है दोस्तों, उसमें आपको लाभ ही लाभ, ऊंचाइयां छुएंगे आप, क्षितिज की बुलंदियां छूने वाले हैं, आसमान की ऊंचाइयां छूने वाले हैं। बने रहिए दोस्तों, हिम्मत रखिए, दिल को छोटा मत करें। नेवर एवर थिंक नेगेटिव, बिकॉज ये घुन की तरह होते हैं। नेगेटिव विचार आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे ले जा सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। कुछ भी हुआ हो, पास्ट को भूलकर आज को, इसी वक्त को, इस वक्त की नजाकत को समझिए, और डू नॉट वेस्ट योर टाइम इफ यू आर यंग, इफ यू आर स्टूडेंट्स, खासकर बच्चे हैं, चिल्ड्रन हो, छोटी उम्र के हो, या इवन आप सीनियर हो। कई बार ऐसा होता है सीनियर्स तो ज्यादा सोचते हैं, बिकॉज उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ रहता है दोस्तों, घर परिवार का बोझ रहता है, तो उनका सोचना तो जरूरी हो जाता है। धन की किल्लत हो, परिवार समक्ष हो, तो कैसे ना कोई सोचे। एनीवेज, मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत सुखद है, और मंगल का उच्च का होना 7th हाउस व्यापार का है, रोजमर्रा की आमदन का है।
अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कामकाज अगर लंबित है अदालत में या किसी तरह का आपसी रिश्तों में कोई खटास आ गया है, वह भी खटास दूर करता है मंगल का शुक्र के साथ संबंध। 11वें भाव के मालिक के साथ पंचमेश का संबंध, जैसा कि बताया, कोई महत्वपूर्ण इच्छा, मांगलिक कार्य 99% होकर रहेगा, कोई रोका नहीं जा सकता। ये चतुर्थ भाव पब्लिक का भी होता है। आपका सम्मान होगा, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। शुक्र का उच्च के मंगल के साथ बैठना स्त्री वर्ग से खास संपर्क में अगर हैं स्त्री जातक के, या कोई ऐसा कामकाज करते हैं जिसमें कला हो, जिसमें सौंदर्य हो, जिसमें कॉस्मेटिक्स हो, जिसमें ज्वेलरी हो, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स हो, तो आपका वारे न्यारे होगा, आपका परचम लहराएगा। स्थितियां बेबाक हैं। बेइंतहा बेहतर गोचर 15 मार्च तक ये मंगल उपलब्ध करता है, क्योंकि अपने भाव को देखता है। जितना भी काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसका 10 टाइम्स आपको मेहनताना कहीं तो मिलेगा। जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी लेबर करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, उसका 10 टाइम्स आपको इजाफा होकर मिलेगा ही मिलेगा। आज मिले, कल मिले, परसों नरसों मिले, मिलेगा। गुरु के साथ संबंध, और गुरु तो भाग्य भाव के मालिक उच्च के मंगल से संबंधित। धर्म कर्माधिपति राजयोग, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो चाहते थे वह मिल जाएंगी, उच्च पद मिल जाएगा। पंचम भाव राजनीति का भी है। राजनीतिज्ञों के लिए अति शुभ समय कहें, कोई मुझे लफ्ज नहीं नजर आ रहा कि राजनीति में काम काज करने वालों के लिए, जैसे कहते हैं ना, कोई दबा हुआ था जमीन के नीचे, अचानक से तूफान की शक्ति के साथ उभर कर आने वाला है। कर्क राशि लगन का कोई जातक, यहाँ पर पॉलिटिक्स में देखिए हलचल होने वाली है। कर्क राशि लगन का कोई जातक नेशनल लीडर उभर कर आने वाला है, नेशन के लेवल पर उभरने वाला है इन 1 महीनों में। ये एक मेरी प्रेडिक्शन याद रखिए, और जिनको पॉलिटिक्स का शौक है उन्हें पता चल जाएगा, हाँ ये कर्क राशि का व्यक्ति है। ऐसा ही होता है जब मंगल सरीखे प्लेनेट गुरु के साथ संबंध बनाए। चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है, और यहाँ पर और भी बता दें, गुरु का प्रभाव ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव के ऊपर पड़े, मंगल से दृष्ट होकर गुरु 2nd हाउस को देखें, तो पारिवारिक रिश्ते मधुर हो, धन संचय हो, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़े, आपकी उपलब्धियां बढ़ें। स्पीच आपका हथियार रहेगा दोस्तों, वाणी आपका हथियार रहेगी, और आपकी शख्सियत कमाल करेगी। कमाल होने वाला है। शनि विपरीत राजयोग का ही फल देंगे, क्योंकि शनि स्वस्थ हो चुके हैं। मार्गी शनि इस अवधि में आपको 30 जून तक कामयाबी की ओर जाने में रोकने वाले नहीं है। सो ऑल द बेस्ट। चर्चा को और भी करना चाहता था, परंतु समय इजाजत नहीं देता। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।